हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ठीक है, आप लोग तो अच्छे हो गए मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग क्या है, सभी कोर्स की जानकारी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछें कि सर ब्रांच कौन सा लेना सेलेक्ट रहेगा, क्या चीज़ लेना सेलेक्ट रहेगा। आप लोग किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा ब्रांच आपको अच्छा लगता है। आप लोग जो भी ब्रांच लेना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं ये लेना चाहता हूँ। मैं देखूंगा कि शायद ये ब्रांच अच्छा है तो मैं आपके बारे में बताऊँगा। ठीक है ना, आप लोग ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, बहुत इसमें बहुत सारी चीज़ जानकारी है, मतलब 6 सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS है, IT, सब चीज़ के बारे में बताने में मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जिस दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किए, सपोर्ट मुझे करते रहिए। आप लोगों का प्यार ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यार का मतलब क्या, प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब से ये हुआ कि आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो आपके जरिए पहुँच जाएगा। ठीक है, जो PCM ग्रुप के स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हो वो सब। तो फिर इसके बाद ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए, कुछ समझ में नहीं आए तो फिर मुझसे और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो मुझे बेझिझक कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया रहेगा, वहाँ पे जाओ, देखो, वहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंजीनियरिंग कोर्स की जानकारी के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ, अभी PCM का काउंसलिंग का डेट नहीं आया। काउंसलिंग का जैसे ही डेट आता है मैं वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख भी सकते हो। ठीक है, और चलिए बताते हैं इंजीनियरिंग कोर्स की जानकारी। 12th के बाद चुनिए ये ऑप्शन। इंजीनियरिंग क्या है, सभी कोर्स की जानकारी इन हिंदी। 12th एग्जाम पूरा होने के बाद स्टूडेंट के लिए कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। साथ ही हल्की ज़्यादातर स्टूडेंट 10th के बाद ही अपना करियर ऑप्शन पसंद कर लेते हैं। इसके हिसाब से 11th-12th में सब्जेक्ट स्ट्रीम फैकल्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने साइंस के साथ 12th की परीक्षा दी है तो आपके पास कोई करियर ऑप्शन होते हैं, फिर भी आप 12th रिजल्ट तक राह जरूर देखते हैं। 12th साइंस पास हो जाने के बाद इंजीनियरिंग कोर्स में जाना सभी स्टूडेंट पसंद करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब पाना या फिर प्राइवेट जॉब करना सरल हो जाता है, मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग को 12वीं के बाद का बेस्ट करियर ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। मैं बहुत समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करो, लेकिन मेरी वीडियो को पूरा से पूरा देखो। आप लोग इसमें पॉज ना करो, भगा के मत देखो। भगा के देखने का मतलब है कि कुछ समझ में नहीं आने वाला तुम लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, भगा के मत देखो। ठीक है, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। इस 12th, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि मैं 12th फेल हूँ फिर भी कैसे कर लूँ, लेकिन बाबू जो नहीं फेल है, फेल उससे नहीं होने वाला है। कितना सारे स्टूडेंट बोले हैं जो फेल हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले बता देता हूँ, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 12th की उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है, जिसमें आपका और मैथ सब्जेक्ट, साइंस मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आजकल आधुनिक मशीन टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण इंजीनियरिंग के फैकल्टी में रोजगार की काफ़ी ऑप्शन है। देख रहे तुम लोग, इंजीनियरिंग किया जाने वाला, जिसके कारण इंजीनियरिंग में फैकल्टी में रोजगार के काफ़ी ऑप्शन। इंजीनियरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव संसाधन की स्थिति सुधारने में काफ़ी मददगार है। वैसे तो आज करियर के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन खुल गए हैं, मगर इंजीनियरिंग अनेक स्टूडेंटों का पसंदीदा टॉपिक माना जाता है। इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बनाने के बाद काफ़ी अच्छी सैलरी इनकम भी हो जाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में इन दोनों सब्जेक्ट की जानकारी बेहद ज़रूरी है। इसी फील्ड में कुछ नया करने की तलाश में अब आप इंजीनियरिंग की एक नई स्ट्रीम में भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है ब्रांच में। सिविल होती है, कंप्यूटर होती है, इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक होती है। जैसे ट्रेडिशनल फील्ड के अलावा अब स्पेस टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाटोकोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से नई फील्ड भी आपके लिए खुली है। देखो इतना चीज नया करियर खुल चुकी है टेक्नोलॉजी। ये वो करियर जिनकी डिमांड आने वाले समय में निश्चित तौर पर भी बढ़ेगी। देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखो इंजीनियरिंग का सबसे पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। ठीक है, बी एंड बीटेक डिफरेंट क्या है। देखो बी का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जबकि बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। सिविल मैकेनिकल पर आधारित परंपरागत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बैचलर डिग्री के BE के नाम से जाना जाता है, जबकि टेक्नोलॉजी खासकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित कोर्स को बीटेक के नाम से जाना जाता है। वैसे ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री और समकक्ष कंप्यूटर नाम है, और दोनों को कोर्स 4 वर्ष के होते हैं। देखो दोनों कोर्स कितने वर्ष के होते हैं, 4 वर्ष के होते हैं। देखो इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इंजीनियरिंग किसी भी कोर्स के पास होना आसान नहीं होता है। साइंस मैथ के साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंजीनियरिंग के बी या बीटेक कोर्स में एडमिशन पाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से 12 पास होना जरूरी है। 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट भी शामिल हो सकते, लेकिन इसके लिए और एक एग्जाम मिल जाती है। इंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद अंतिम रूप से एडमिशन मिल पाता है। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम में आपको IIT JEE एग्जाम पास करनी होती है। ठीक है, और बताता हूँ
इंजीनियरिंग का बेस्ट ऑप्शन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछे कि इंजीनियरिंग का बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट कोर्स क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, इसी के ध्यान पे ये वीडियो में बनाया था। ठीक है, अब पूरा मैं अब टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं बताया था कि इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, टाइम तो काफ़ी लगेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा से पूरा देख लो, समझ लो, ब्रांच क्या लो, ब्रांच लेना बहुत जरूरी, कौन सा स्टूडेंट क्या लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ब्रांच क्या सेलेक्ट रहता है। इंजीनियरिंग में कई तरह का कोर्स ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से तो मैं कहूँगा कि आप सबसे इसमें जैसे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो वो कोर्स ज्वाइन करें। देखो तुम लोग जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो वही कोर्स ज्वाइन करो, मतलब किसी के प्रेशर मार के ये ना मत लो, वो मत लो, मैं पहले कह देता हूँ। ठीक है, फिर भी यहाँ आपको टॉप पॉपुलर और आने वाले दिनों में नौकरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है, वैसे कोर्स की जानकारी दी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या है? कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता के कारण कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ गए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर के स्पेयर्स की डिजाइनिंग और टेस्टिंग वगैरह का काम करते हैं। वे पेशेवर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं उन्हें कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये अपनी टीम के साथ मिलकर मैथमेटिक्स और साइंस का प्रयोग करके कंप्यूटर के डिजाइन और विकसित करते हैं। जो कंप्यूटर के पुर्जों के साथ काम करते हैं उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कहा था, और जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के साथ काम करते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा था। पहले आप लोग समझ गए। कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने के लिए मैथ्स एंड साइंस, जिसको बोलते हैं मैथ्स एंड साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री लेनी होती है। इस ब्रांच में BE या BTech करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MI MTech भी किया जा सकता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए देश विदेश दोनों जगहों पर अच्छी संभावना है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए देश विदेश दोनों जगह गवर्नमेंट जॉब भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब मिलती है। ये सॉफ्टवेयर को डिजाइन डेवलपमेंट और मेंटेन करते हैं। इस फील्ड से जुड़े लोगों को सॉफ्टवेयर कंपनीज और IT कंपनीज में जॉब मिलती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं आप लोग, तो उसमें कंप्यूटर साइंस के बारे में बता दिया हूँ। देखो सभी कोर्स अच्छे हैं, बस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा हो करने वाला हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संभावनाओं और मांग के मामले में सदाबहार है। सदाबहार है। घर से लेकर इंडस्ट्रियल और स्पेस एप्लीकेशन तक हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। देख लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही मांग है। हमारी जिंदगी में मॉडर्न मशीन और गैजेट के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से कंपोनेंट्स की ज़्यादा सक्षम, विनियंत्रण योग्यता और विश्वसनीय बनाने की जरूरत है। इस बढ़ती मांग की वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रोजगार की संभावना बढ़ रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोजगार संभावना बढ़ रही है। और अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट जरूरी है। इसके बाद इस कोर्स को बैचलर डिग्री या फिर उससे आगे मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाल में दिनों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, नेविगेशन सिस्टम, कंप्यूटर एंड डाटा जैसे उन्नत टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में तेजी से फैल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च, डाटा डिजाइनिंग सेक्टर में जॉब मिलता है। डाटा कलेक्शन के इन जोरदार प्रणालियों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ढेर सारे अवसर खोल दिए। इलेक्ट्रिकल बेस्ट है, CS भी अच्छे हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, सभी कोर्स अच्छे मैं बताऊंगा, लेकिन क्या बोलूँ मैं बता देता हूँ, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा करने वाला कैसा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब कंपटीशन इंजीनियरिंग से जुड़ गया, कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग में जुड़ चुका है। इसलिए इस ब्रांच का प्रोडक्शन पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन बेस्ड हो गया। सब ब्रांच में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, नेवल इंजीनियरिंग शामिल होने के बाद एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बचा जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का योगदान न हो। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट है, कोई कहता है ये बेस्ट नहीं है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए योग्यता, मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार को 12th क्लास में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय से पास होने के बाद सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से BE BTech कोर्स करना अनिवार्य होगा। सिविल इंजीनियरिंग अब आ जा रही है। इस कोर्स की अवधि 4 वर्ष की होती है। BE BTech कोर्स का प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार को 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट से अच्छे अंक प्राप्त करने होते हैं। इसके साथ उम्मीदवार को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, जो अब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब, पहले इंजीनियरिंग करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिर्फ लड़कों के लिए ठीक ठाक ब्रांच माना जाता था, लेकिन अब गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या भी इस ब्रांच में बढ़ी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रेज बढ़ाने का एक कारण इसमें मिलने वाला पैकेज भी है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए 3rd ईयर से ही कंपनियों को नज़र स्टूडेंट पर आने लगती है। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कैंपस प्लेसमेंट के 3rd ईयर से ही कंपनी की नज़र स्टूडेंट पर आने लगती है। अच्छे स्टूडेंट को सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। अब बारी आती है सिविल इंजीनियरिंग क्या है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछें कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताइए, मैंने वो भी बता रहा हूँ। व्हाट इज द सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, जब भी सरकार कोई योजना बनाती है तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग उस योजना को प्लानिंग, डिजाइनिंग और संरचनात्मक कार्यों से लेकर रिसर्च और समाधान तैयार करने का
कार्य करता है। ये सारी जिम्मेदारी सिविल इंजीनियरिंग के पास होती है। सिविल इंजीनियरिंग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आमतौर पर सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक वर्कर्स प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। सिविल इंजीनियर बनने के लिए मैथ एंड फिजिक्स की पृष्ठभूमि से होने आवश्यकता है। ये डिग्री 4 वर्ष की अवधि होती है। सीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार को 12 क्लास में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय को पास होना है। सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से बीए बीटी कोर्स करना अनिवार्य है। यह कोर्स 4 वर्ष का होता है। बाय बीटेक कोर्स प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं की क्लास में साइंस विषय से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ उम्मीदवार को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। जो उम्मीदवार इस एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग जॉब इंडिया। सिविल इंजीनियरिंग का कार्यक्षेत्र राज्य सरकारों के प्राधिकरणों का मार्गदर्शन से काम करना होता है और उनके प्लान को संबंधित सक्षम प्राधिकारी सूचना अनुमोदित किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग को सरकारी विभागों, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग के अनुसंधान तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रोजगार का अपार संभावना उपलब्ध है। जिस तरह की सारी दुनिया में रियल एस्टेट और निर्माण कार्य में बाढ़ आई हुई है, उसे देखते हुए तो ये लगता है कि यहाँ रोजगार की संभावना दिन पर दिन बढ़ती रही है। सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। सिविल इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी बेझक नहीं। अब बारी आती है केमिकल इंजीनियरिंग। ये केमिकल इंजीनियरिंग का मुख्य काम विभिन्न केमिकल एंड केमिकल प्रोड्यूस के निर्माण में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढना होता है। इनका कार्यक्षेत्र पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, सैनिटरी फूड, पेट्रोकेमिकल, साइंटिफिक फाइबर्स, कोल्स, मिनरल इंडस्ट्री तथा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में फैला होता है। केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के आदि की पढ़ाई भी करनी होती है। कुछ केमिकल इंजीनियरिंग ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन या प्रदूषण नियंत्रण जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष विशेषता हासिल कर लेते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जरिए IIT, BHU, रुड़की एवं कुछ अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल लिया जा सकता है। विभिन्न राज्यों के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जहाँ राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिल मिलता है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करने के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिल पाया जाता है। जॉब फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोफेशनल के लिए डाई, पेंट, वार्निश, दवाइयों, तेजाब, पेट्रोलियम, खाद्य, डायरी उत्पादन से विभिन्न खाद्य पदार्थों से जुड़े उद्योगों में काम करने का अवसर मिलता है। ये टेक्सटाइल या प्लास्टिक इंडस्ट्री से लेकर कांच या रबर उद्योग भी काम पा सकते हैं। आप चाहे तो उत्पादन में लगी किसी इंडस्ट्री या फर्म में कार्य कर सकते हैं। किसी अनुसंधान केंद्र में भी रोजगार पा सकते हैं, ये भी अच्छा है। और जो भी ट्रेड मिल रहा है वो भी अच्छा मिल लो, कर लो। मैं यही कहूँगा सब ट्रेड अच्छा, बस बच्चे के अंदर चाहत होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ का गुण है, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यानी कि BMI यांत्रिक एक उभरती हुई शाखा। इसमें ऐसे डिजाइन टूल्स और निर्माण करते हैं जो यांत्रिक और क्लिनिक के लिहाज से उपयोगी है। इसमें क्लिनिक, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल हार्ट, कॉन्टैक्ट लेंस, व्हीलचेयर आदि शामिल है। आज चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हम और आप जीन और टिश्यू मैनिपुलेशन, कृत्रिम अंगों, आर्टिफिशियल ऑर्गेन्स के निर्माण का जीवनरक्षक उपकरणों, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट तथा पेसमेकर तथा डायलिसिस परीक्षित सर्जिकल उपकरणों तथा मेडिकल इमेजिंग तकनीकों जैसे कि MRI, CT स्कैनिंग और सोनोग्राफी जैसे नए नए शब्द सुनते हैं। ये सब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ही कमाल है, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बायोमेडिकल के लिए 12th पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी से 55% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण करना होती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट आवश्यकता है, ठीक है। देश में जिस तरह नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं और मेडिकल टूरिज्म की अवधारणा आकार ले रही है, जिससे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की मांग बढ़ती जा रही है। भारत मेडिकल डिवीजन के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय हवा बन रहा है। इसके पेशेवर की जरूरत भी महसूस की जा रही है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जॉब के अक्सर चिकित्सा उपकरण निर्माण, ऑर्थोपेडिक्स और रिहैब इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर, सेलुलर एंड टिश्यू इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। और ये तो पूरा बहुत सारा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कुछ और के बारे में। इंजीनियरिंग कोर्स ऑल लिस्ट, देखो ऑल लिस्ट के बारे में बताता हूँ। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग आती है, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आती है, BO मेडिकल इंजीनियरिंग आती है, बायोटेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आती है, कंप्यूटर साइंस आती है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आती है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक के बारे में जान लो, क्योंकि जब इतना वीडियो लंबा हो चुका है तो इसके भी क्वालिफाई करिए लो, देख ही लो क्या होता है। एमटेक में होता है सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग,
करियर इन द फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग करने के बाद करियर के लिए काफ़ी जगह का ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में न केवल अच्छा करियर बनता है बल्कि अच्छी इनकम भी होती है, जैसे कि सेमी कंडक्टर, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड डाटा एनालिस्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पावर प्लांट, रेलवे, सिविल एक्सीबिशन, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत उत्पादन, एग्जाम टिप्स जैसे कि पास होने के लिए। मतलब ये रहा आपका मतलब पूरा रहा ये सब इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बोलेंगे ये सब अच्छा चीज़ नहीं, बकवास बक रहा है, ये पागल है। बहुत ऐसा स्टूडेंट बोला है मुझे भी, फिर भी कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं तो जो बताने वाला बता दिया, तो मुझे समझना है समझ लो। लेकिन और सब्सक्राइब तो करना है तो कर भी सकते हो, कर लो, अच्छा रहेगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और पीसीएम का भी काउंसलिंग नहीं आया डेट, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। और सब्सक्राइब लाइक कर लो, वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक करके दिखा दो मुझे, बस तुम लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, बस इतना ही। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।